नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रो कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रोज मेडिटेशन में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, मैं शास्त्र सम्मत जो सटीक उपाय, टोने टोटके और जो भी जानकारी होती है वो सभी आपको प्रदान करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, जो मेरे न्यू व्यूवर्स आ रहे हैं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे हमारे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने शास्त्रों में वर्णित एक दीपक का बहुत ही खास उपाय लेकर के आया हूं। दोस्तों, दीपक जो होता है अग्नि तत्व होता है और हम जो भी पूजा करते हैं, जो हम पाठ करते हैं, जो तंत्र करते हैं, मंत्र करते हैं, इन सभी का जो साक्षी होता है ये दीपक होता है। और अग्नि तत्व के द्वारा ही भगवान जो हम जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। और दीपक जो होता है दोस्तों, इसे सूरज का प्रतीक भी माना गया है कि सूर्य भगवान जो होते हैं, हम सूर्य भगवान के सामने, अब सूर्य भगवान सामने अगर हम मंदिर में कर रहे हैं, घर के अंदर कर रहे हैं, तो बाहर तो सूर्य भगवान घर के बाहर होते हैं। तो जो दीपक हम जला देते हैं, सूरज का प्रतिनिधित्व करता है। और साथ ही साथ हम जो पूजा पाठ करते हैं तो इनका जो साक्षी होता है ये दीपक होता है। तो दीपक जलाने के भी कुछ नियम होते हैं। अगर कोई भी कार्य कुछ भी नियम के अनुसार किया जाए तो उनका जो फल होता है वो हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। और यदि हम नियम के विरुद्ध करते हैं तो वो चीज, फल की जो प्राप्ति हम चाहते हैं, जिस इंटेंशन के साथ में या जिस फल की प्राप्ति के लिए हम पूजा कर रहे होते हैं, उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो कोई भी पूजा पाठ करते हैं, नियम के अनुसार किया जाए तभी हमें उसका फल प्राप्त हो पाता है। तो आज मैं आपके सामने एक दीपावली के दिन में मां लक्ष्मी का एक प्रयोग लेकर के आया हूं कि आपको क्या करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, अगर आप लोग घी का दीपक अगर आप जला रहे हैं, दीपक जलाने में बातियों का भी कुछ नियम होता है। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ में आपको दिया रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा का आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो तो आप घी का दिया यदि जला रहे हैं तो आपको सफेद बाती का जलाना है। याद रहे कि अगर घी का दिया जल रहा है तो सफेद बाती का जलेगा और माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ आपको दिया रखना है। कभी कभी काफी लोग क्या कर देते हैं कि कोई सा भी दिया उठाया कहीं भी रख दिया, तो उसका फल नहीं मिलता है दोस्तों हमें। तो आप अगर घी का दिया जलाएं तो हमेशा सफेद बाती का और राइट हैंड पे रखेंगे। और यदि आप तेल का दिया जला रहे हैं तो तेल के दिए में हमेशा याद रहे कि लाल रंग की बाती होनी चाहिए। आपको अगर सही नियम से करेंगे तो सही फल की प्राप्ति होगी। अगर तेल का दिया जला रहे हैं तो लाल कलावा ले लें, रक्षा सूत्र जो होता है, या रेशमी धागा ले लें, जो भी आपको सही लगता है। और यदि धागा नहीं मिल रहा है तो कुमकुम से पहले आप रुई की बाती को रंग लें, लाल कर लें, उसके बाद में उसका दीपक जला दें। क्योंकि तेल की बाती में हमेशा लाल रंग का दीपक जलाया जाता है, इसी से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। और दोस्तों, अमावस्या की जो महानिशा की जो रात्रि है, इस दिन क्या होता है कि जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं ये घर के कोनों कोनों में छुपकर बैठी हुई होती हैं। दीपावली की रात्रि जो होती है, इस दिन हम सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को, यानी कि जो भी हमारी जिंदगी में परेशानियां क्रिएट कर रही होती हैं, परेशानियां ला रही होती हैं, इन सारी ऊर्जाओं को हम घर से बाहर निकालते हैं, दरिद्रता को बाहर निकाल करके फेंकते हैं। तो घर में क्या होता है कि अगर आपके कोई भी कोने में अगर अंधेरा रह जाता है तो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं वहीं पर छिप करके बैठ जाती हैं। और फिर हमको क्या लगता है कि हमारी जिंदगी में दीपावली में कोई पूजा किया, पाठ किया, उपाय किया और हमारी जिंदगी में कोई परेशानी का सॉल्यूशन नहीं निकला। तो याद रहे कि घर के जो कोने होंगे, सब कोनों में आपको उजाला रखना है। आपको इस दिन जरूर उजाला करें। घर का कोई भी कोना ऐसा ना छूटे जहां पर अंधेरा हो। हर कोने में दिया जलाएं ताकि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं जो घर में छिप करके बैठी हुई होती है वो सब निकल जाए, घर से बाहर हो जाए, दरिद्रता आपके घर के बाहर हो जाए। उसके बाद में दोस्तों, ये सब होने के बाद में आपको दिया जो आपने पूजन किया होगा मां लक्ष्मी का, गणेश जी का, तो आपको 3 दिन तक जो पूजा आपने की थी वहां से उस सामग्री को, पूजा स्थान के सामग्री को, मूर्ति को वहां से हटाना नहीं है आपको। दीपावली की रात्रि से आपको एक सीधे हाथ तरफ, एक उल्टे हाथ तरफ, आपको दोनों तरफ अखंड दिया 3 दिन तक जलाना है। अगर ये क्रिया आप अगर कर लेते हैं, 3 दिन तक आपने अखंड दिया पूजा स्थान में जहां आपकी दीपावली की पूजा होगी माता लक्ष्मी जी की, तो वहां पर अगर आपने ये प्रयोग कर लिया 3 दिन तक, तो आने वाली दीपावली तक आपके घर में धन की कभी कमी नहीं आएगी। यह प्रयोग आपको पूरा साल भर तक धन की बरकत देगा। आने वाली दीपावली में फिर इसी प्रयोग को आप दोहरा सकते हैं। तो इससे दीपावली में यदि आप चाहते हैं कि बैंक बैलेंस हमेशा बना रहे, आपका हमेशा धन से भरा रहे, तो इससे दिन में आपको क्या करना है, दीपावली से 3 दिन तक आपको, दीपावली की रात्रि से दूसरे दिन फिर तीसरे दिन तक आपको अखंड दिया, एक राइट हैंड पे, एक लेफ्ट हैंड पे। अगर तेल का जला रहे हैं तो लाल बाती से, और यदि घी का जला रहे हैं तो सफेद बाती से। इस बात का विशेष ध्यान दें। और माता लक्ष्मी को इस दिन कमल का पुष्प, कमल गट्टे
हल्दी की गांठ, चावल, धनिया के बीज और साथ में अक्षत यानी कि चावल जरूर अर्पित करें और लाल पुष्प जरूर चढ़ाएं, गुलाब के फूल चढ़ाएं, गुलाब की अगरबत्ती, गुलाब का इत्र और इलायची। ये चीजें दोस्तों माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है। और साथ में अगर हो सके तो कौड़ियां जो होती हैं, गोमती चक्र जो होते हैं, इन सभी चीजों को यदि आप माता लक्ष्मी को अर्पित करेंगे तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। समुद्र से मिलने वाली चीजें दोस्तों अगर माता लक्ष्मी को अर्पित की जाए तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी का उद्गम जो हुआ था ये समुद्र मंथन से हुआ था और समुद्र मंथन से निकलने वाली, समुद्र में रहने वाली हर एक चीज माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, क्योंकि माता लक्ष्मी को समुद्र की बेटी भी कहा जाता है। यानी कि रत्नाकर जो है, समुद्र जो है उनकी पुत्री कहा गया है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा उनका उद्गम हुआ था। तो समुद्र से मिलने वाली जो भी चीजें होती हैं ये माता लक्ष्मी को दीपावली के दिन में जरूर अर्पित करें, इससे उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।